लोग पढ़ रहे हैं पीजीटी +2 लेवल का फिजिक्स पढ़ रहे हैं। जो जितने भी एग्जाम है +2 लेवल के, पीजीटी लेवल, पीजीटी लेवल के, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं आज, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को नॉलेज होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के अंदर जो टॉपिक मेरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेरण मेरा क्या है टॉपिक है। किसके अंदर आता है वो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इसको हम लोग स्टार्ट किए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। बीपीएससी टीआरई 4 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टीजीटी पीजीटी लेवल और भी एयरफोर्स लेवल का एग्जाम होता है, जो भी एग्जाम होता है पीजीटी लेवल टीजीटी लेवल का सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है या मैग्नेटिज्म क्या होता है। तो हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्ज मींस इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ऑफ चार्जेस, लाइक इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो को हम लोग क्या करते हैं, करंट कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। लेकिन उसमें फोर्स एक्सर्टेड होती है, जैसे फ्लो होती है चार्ज, अगर फ्लो होती है एक मैग्नेटिज्म उत्पन्न होती है। तो जो चार्ज को फॉलो कराने में जो पावर लगता है उसको मैग्नेटिज्म कहते हैं। तो हम लोग चलिए इस चीज का ओवरव्यू देख लिए हैं, इसके बारे में और भी हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेरण पढ़ रहे हैं। तो इसमें कह क्या रहा है, चलिए हम लोग ध्यान से देखेंगे, कुछ इसके एप्लीकेशन भी देखेंगे, यह कैसे होता है, क्या एग्जाम्पल है इसके, क्या एप्लीकेशन है, कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको। चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें लिखा क्या है, द phenomenon ऑफ टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन मींस, इलेक्ट्रिफिकेशन मींस समझ गए, टेम्पररी चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रिफिकेशन मींस कुछ चार्ज पार्टिकल, ठीक है, चार्ज मटेरियल। तो चलिए हम लोग देखते हैं, द phenomenon ऑफ टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अ कंडक्टर इन विच अपोजिट चार्जेस अपीयर। चार्जेस मींस आप लोग को नॉलेज होना चाहिए, चार्जेस मींस आप लोग को पता होना चाहिए, चार्जेस सेम चार्जेस जहां होता है, पॉजिटिव चार्जेस होता है, नेगेटिव चार्जेस होता है। अगर सेम चार्जेज होती है तो क्या होता है, एनीवन एल्स, कोई मुझे बता दे। अगर सेम चार्जेज होगा तो क्या होगा, रिपेल करेगा, दूर जाएगा। अगर डिफरेंट चार्जेज होंगे तो क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे से क्या होगा, नजदीक आएगा। डिफरेंट चार्ज क्या होगा, जैसे पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, एक दूसरे से अट्रैक्ट करेगा। लेकिन क्या होगा, पॉजिटिव क्या होगा, रिपेल करेगा, एक दूसरे से दूर हो जाएगा। या नेगेटिव क्या होगा, एक दूसरे से दूर होगा। तो वही लिखा होगा, the phenomenon of temporary electrification of a conductor in which opposite charges appear at its closure means opposite charge जो है वह क्या है, नजदीक, क्लोजर वो दिखेगा आपको, नजदीकियां दिखेगी उसमें, नजदीकियां, एंड क्लोजर एंड दिखेगा, एंड सिमिलर चार्जेस appear at its farther end means जो आपका अपोजिट चार्ज है वो नजदीक दिखेगा, जो आपको डिफरेंट चार्ज है, जो सेम चार्ज है वो क्या दिखेगा, दूर दिखेगा आपको। वही लिखा है, सिमिलर चार्ज अपीयर एट इट्स फार्दर मींस दूर दिखा है, इन द प्रेजेंस ऑफ अ नियर बाय चार्ज बॉडी। कोई चार्ज बॉडी, जस्ट लाइक हम यह एग्जांपल लेकर आप लोग को दिखाते हैं। यह एग्जांपल हम लेते हैं, एक कोई चार्ज बॉडी, कोई एक सिंपल बॉडी है, एक ये देख लेते हैं, एक बॉडी है। लेकिन इसमें देखेंगे क्या, अगर कोई चार्ज रॉड को, अगर किसी चार्ज लेटेक्स की हम एक चार्ज रॉड को हम लिए और एक सिंपल बॉडी के पास रखे, अगर सिंपल बॉडी है, सिंपल कोई पार्टिकल है, अगर कोई भी पार्टिकल उसके अंदर क्या होगा, कोई चार्ज मटेरियल होता है, कोई चार्ज होता है उसमें, या तो इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा। इसमें क्या होता है, चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा। अब यह एक्टिवेट कैसे होगा उसको चलिए हम लोग देखते कैसे। कोई चार्ज रॉड को हम इसके नजदीक मिलाते हैं, अगर किसी चार्ज रॉड को इसके नजदीक मिलाते हैं तो क्या होगा, इसमें कुछ एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, यह अगर मेरा क्या है, अगर मेरा यह क्या बोल रहा है, यह अगर मेरा यह पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ बताया हुआ है, अगर क्या बोल रहा है, अपोजिट चार्जेस अपीयर एट इट्स क्लोजर एंड। अगर मेरा यह क्या बोल रहा है, अपोजिट, अगर अपोजिट चार्ज क्या होगा, मेरा क्लोजर एंड पे होगा, मींस पॉजिटिव और नेगेटिव है तो क्या होगा, नजदीक रहेगा, और पॉजिटिव रहेगा तो दूर रहेगा। अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ क्या एक्टिवेट होगा, यहाँ नेगेटिव एक्टिवेट होगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ क्या होगा, बोल रहा है अपोजिट चार्जेस अपीयर इट्स क्लोजर एंड मींस यह पॉजिटिव है और यह नेगेटिव है। आप लोग देख सकते हैं यह पॉजिटिव है और यह नेगेटिव है, तो क्या होगा, अपोजिट चार्ज क्या होगा, नियरेस्ट में दिख रहा है। अब क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, अगर ये पॉजिटिव है, अगर यहाँ नेगेटिव शो कर गया तो यहाँ क्या शो करेगा, यहाँ पॉजिटिव शो करेगा। तो देख सकते हैं जो यहाँ बता रहा है, अपोजिट चार्जेस अपीयर इट्स क्लोजर एंड मींस यह जो चार्ज पार्टिकल है, चार्ज रॉड है, यह पॉजिटिव रॉड है
यह जो पार्टिकल जो पहले डीएक्टिवेट था, जब एक्टिवेट हुआ है तो इसमें क्या दिख रहा है, यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज और ये निगेटिव चार्ज, मींस अपोजिट चार्ज क्या होगा, क्लोजर एंड पे है, लेकिन सेम चार्ज क्या है, यहाँ पॉजिटिव है या पॉजिटिव है, क्या हो जाएगा, यहाँ दूर हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि यह दूर हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है सिमिलर चार्जेस अपीयर इट्स फार्दर एंड, मींस वह दूर दिख रहा है। लेटेक्स अगर यहाँ नेगेटिव रहता, लेटेक्स की यहाँ कोई बोले अगर यहाँ नेगेटिव रहता, ये कोई चार्ज बॉडी है, अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज रहता, यहाँ कोई बताए कि यहाँ जो ये जो पार्टिकल है यहाँ कौन सा चार्ज होता, कोई बताए। चलिए मैं बताता हूँ आपको। अगर ये नेगेटिव चार्ज का कोई रड होता, यहाँ अगर नेगेटिव होता तो यहाँ क्या दिखता, पॉजिटिव दिखता। तो फिर आपका ये भी लाइक कर रहा है अपोजिट चार्जेस अपीयर इट्स क्लोजर। अगर यह नेगेटिव होता तो यहाँ पॉजिटिव होता, यहाँ अगर नेगेटिव होता तो यहाँ पॉजिटिव होता, अगर यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ भी नेगेटिव होता। आप लोग देख सकते हैं अगर मेरा कोई रड है जो नेगेटिव चार्ज लेके आया है तो यहाँ मेरा क्लोजर एंड पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर यह नेगेटिव है और फार्दर एंड पे क्या हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंडक्शन कहते हैं, कि मेरा अपोजिट चार्ज जो होगा वो क्लोजर एंड पे रहेगा और सेम जो चार्ज है वो फार्दर एंड पे होगा, दूर रहेगा उससे। इसी के एप्लीकेशन को लेकर हम लोग चलिए नया एप्लीकेशन इसमें जो इस पे वर्कआउट हम लोग समझे हैं, इसके बारे में जो समझे हैं कुछ एप्लीकेशन, इसी पे हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं, किस तरह इसको फॉलो अप करते हैं हम लोग। जैसे जस्ट लाइक अ टू स्पेयर है, यह नॉन कंडक्टिंग स्टैंड के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे दो स्पेयर है, दो स्पेयर है, यहाँ दो स्पेयर है, दो स्पेयर क्या हुआ है, नॉन कंडक्टिंग रॉड के साथ यहाँ जुड़ा हुआ है। तो इसके रिलेटेड हम इस चीज को फॉलो करते हैं, इसको समझते हैं, जस्ट लाइक इसके रिलेटेड हम इसको समझते हैं। तो दो स्पेयर है मेरा, नॉन कंडक्टिंग स्टैंड के साथ यह जुड़ा हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ कोई भी चार्ज एक्टिव नहीं है। इस चार्ज को एक्टिव करने के लिए हम कोई चार्ज रॉड जो है यहाँ ले आए, एक चार्ज पार्टिकल रॉड हम यहाँ जैसे ही लाए तो क्या हुआ, इसमें जो चार्ज पार्टिकल था वो एक्टिव हुआ, और एक्टिव होने के बाद यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया। यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया तो मीन्स हम बताए थे कि अपोजिट चार्ज क्या होगा, क्लोजर एंड पे होगा, और क्या हो जाएगा, सिमिलर चार्ज क्या हो जाएगा, फार्दर एंड पे। जैसे ही यह पॉजिटिव चार्ज हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव जो है इसके नियरेस्ट में जाएगा और पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा इसके दूर आ जाएगा, ठीक है। लेटेक्स की अगर हम इसको हटा देते हैं, इसको अगर हम लोग इसको हटा देते हैं, इस जो चार्ज रॉड है इसको हटा देंगे तो सिंपल ये ऐसा बन जाए। जस्ट लाइक यहाँ भी अगर इस चीज को हम लोग भूल जाते हैं तो यह सिंपल एक पार्टिकल बच जाएगा, इसमें कोई चार्ज एक्टिव नहीं रहेगा। उसी तरह अगर हम इसको हटा देते हैं तो यह जस्ट सिंपल ही स्फीयर दिखेगा। लेकिन इस एप्लीकेशन को समझाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस चार्ज पार्टिकल का जो रड है इसके साथ और इस स्फीयर को हम लोग क्या करते हैं, दूर लाते हैं। इस चार्ज पार्टिकल रड के साथ इस स्फीयर को हम लोग दूर लाते हैं ताकि यह चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को साथ मिले। अगर इसको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल ये बन जाएगा। लेकिन इस चार्ज रड को हम लोग इस नेगेटिव चार्ज स्फीयर के साथ जो हम लोग इधर दूर करेंगे तो क्या होगा, यह दूर रहेगा, मींस यह पॉजिटिव जो है इस नेगेटिव स्फीयर इस साइड को जो नेगेटिव इसको खींचे रहेगा। अगर इसको हटा देंगे तो जस्ट लाइक ये हो जाएगा। हमने इसको अलग किया, इस चार्ज रड के साथ इस स्फीयर को अलग किया। जैसे ही इस चार्ज रड के साथ मैं इस चीज को अलग किया तो क्या हुआ, इस नेगेटिव चार्ज पे यह पॉजिटिव चार्ज जो है अट्रैक्ट करते रहेगा। लेटेक्स अगर मैं क्या करूं, इसको हटा देता हूं तो क्या हो जाएगा, यह नेगेटिव चार्ज जस्ट लाइक अब जो है इस फिगर में इस डायग्राम में इस चार्ज पार्टिकल को हम अगर हटा देते हैं, अगर यह नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव, तो धीरे धीरे क्या होगा, यह नेगेटिव और यह पॉजिटिव धीरे धीरे नजदीक चार्ज दिखेगा। तो क्या होगा, धीरे धीरे ऐसा कंडीशन आ जाएगा, यह जो है, यह जो पूरा है यह यूनिफॉर्म क्या हो जाएगा, यह जो है 1 2 3 4 एंड 5 नंबर में क्या हो जाएगा, 5 नंबर डायग्राम में क्या हो जाएगा, यह यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा, फुल यूनिफॉर्मली टोटल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा विथ नॉन कंडक्टिंग स्टैंड के साथ, और ये जो है पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा विथ नॉन कंडक्टिंग स्टैंड के साथ। तो आप लोग इस के थ्रू इस एप्लीकेशन को समझ गए। इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेरण कहते हैं। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन पढ़ लिए हैं ब्रीफली। इस चीज को आप लोग ध्यान से समझेंगे, बार बार इस वीडियो को देखेंगे तो जरूर समझ में आ जाएगा। इसके रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक लेके हम तुरंत आएंगे आप लोग के सामने। इस वीडियो को अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लें। टीजीटी पीजीटी लेवल TRE 4 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगा यह फिजिक्स। थैंक यू सो मच।
हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।